lovely people, welcome to your own Akash Byju's NEET channel. I'm Dr. Pankhuri Miglani, your biology teacher. As usual, weekend पर हम मिल रहे हैं. सैटरडे संडे का दिन है हमारा ये जानने का कि भैया these are called alarm sessions. मैं आपका अलार्म हूं आपको ये बताने के लिए कि ये नीट 2023 की जर्नी कैसे बेहतर करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है लाइफ में. सिर्फ किताबें, क्लास और टीचर नहीं, हमारे आसपास क्या है, हमारी जिंदगी में जो आसपास हमारी सराउंडिंग्स हैं और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, दैट इज डन ऑन वीकेंड. तो इस वीकेंड, लास्ट वीकेंड आप लोगों ने सेशन देखा कि मेमोरी को कैसे एनहांस करना है, कैसे सब कुछ याद करना है. मैंने पेरेंट्स से बात करी, देयर वाज अ मैसेज टू पेरेंट्स. इस वीकेंड जैसा कि आप देख सकते हो, आप लोग मुझसे ये मांग रहे थे फ्रॉम द कमेंट सेक्शन, तो मैंने वो एक कमेंट, दो कमेंट्स को उठाकर ये सेशन बनाया है, विच इज अबाउट द वेटेज ऑफ बायोलॉजी. आज मैं बात करूंगी सिर्फ क्लास 11th बायोलॉजी की, बॉटनी जूलॉजी दोनों, क्योंकि स्मार्ट स्टडीज का मतलब होता है कि हम प्रायोरिटी वाइज अपना सिलेबस करें. टारगेटेड स्टडी इज वन एस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी. हाँ, इसी बात पर आपकी और मदद करने के लिए कल संडे को आई एम गोइंग टू बी लाइव थ्रू द वेबिनार. I hope you've registered for this webinar. Link is given in the description box. वहां पे जो वेबिनार है उसके लिए रजिस्टर कीजिए ताकि आपको अपना वेबिनार लिंक मिले. आपने अभी तक रजिस्टर अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जो भी आपको प्रिपरेशन के टाइम डाउट्स होते हैं, owing to especially the distractions that you face during your preparation. ये आज हर बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार मैम वी आर डिस्ट्रैक्टेड while we are preparing. हम सब कुछ करना चाहते हैं, हमें अपना एम क्लियर है, हम पढ़ना चाहते हैं, हम पूरी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन ये जो एक दो डिस्ट्रैक्शंस आती है ना, ये हमारा सारा ध्यान, सारा सपना, सारा जोश लेके चली जाती है. तो 12:30 बजे संडे यानी कि कल मैं आपसे मिलूंगी लाइव थ्रू दिस सेशन. जरूर आइएगा. आपको अगर मेरे डिटेल लेक्चर्स देखने हैं तो स्मार्ट प्लेलिस्ट ऑफ आकाश बायजूस नीट चैनल को एक्सप्लोर कीजिए. 11th-12th का सिलेबस मैं करवा चुकी हूँ बॉटनी का. सारे डिटेल लेक्चर्स along with DPPs and my handwritten notes will be available to you. These are the teachers dealing with various subjects. These are NEET experts helping you Monday to Saturday every day with your NEET preparation. टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा थ्रू दिस कोड, जहां पे आपको सारे होमवर्क क्वेश्चंस, सारे PDF ऑफ द क्लासेस और स्केड्यूल मिलता है. तो बच्चों, ये सेशन तो भाई जग में सबसे ज्यादा मांगा हुआ और सबसे पसंदीदा सेशन है कि मैम वेटेज बता दो कि अपनी तैयारी में कौन सा चैप्टर मैं पहले करूं. ये एक्सक्लूसिव नीट 2023, नीट 2023 के बच्चों के लिए सेशन है भाई, क्योंकि अब हमारा दोनों क्लासेस का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 11वीं और 12वीं का. अब हमारी जो रिवीजन है या 11वीं का बैकलॉग भी है मान लो, तो आप स्मार्ट प्लेलिस्ट में जाकर मेरे लेक्चर देख सकते हो बैकलॉग में. उनके लिए ये सेशन है, तो फटाफट सबके साथ शेयर कर दो. सब जिसको भी जानते हो शेयर कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे क्या डाउट्स हैं रिगार्डिंग स्मार्ट स्टडीज, रिगार्डिंग नीट 2023. मैं एक एक कमेंट का जवाब दूंगी. तो कमेंट सेक्शन को जरूर यूज कीजिए और इस सेशन को फटाफट लाइक कीजिए ताकि आप इसको बार बार देख सकें. तो भैया, सबसे पहले कौन से चैप्टर करने हैं, मेरा क्या सिलेबस है, उसके लिए आप कोई भी बुक नहीं उठाएंगे बच्चों. I don't want to see any other textbook on your study table. Make sure कि आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई, आपका टाइम टेबल, आपका कोई भी स्केड्यूल NCERT क्लास 11th बायोलॉजी के अकॉर्डिंग है. आज हम क्लास 11th बायोलॉजी की वेटेज को देखने वाले हैं. ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या वेटेज है 11th बायोलॉजी चैप्टर की नीट में? आकाश बायजूस की टीम ने पुराने पेपर्स और स्पेशली नीट 2022 के पेपर का मूल्यांकन करके, एनालिसिस करके आपके सामने ये वेटेज रखी है. आकाश बायजूस टीम हैज एनालाइज्ड द प्रीवियस ईयर पेपर्स टू टेल यू द वेटेज ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स. सही बात है. तो बायोलॉजी में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस, अगर मैं मान लूं कि भैया वो वाला
पैटर्न ऑन है जिसमें हमारे 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं, वैसे आपका 45 क्वेश्चंस आप लेके चलिए, राइट। 90 क्वेश्चंस लेके चलिए। इसमें आपके क्लास 11th और क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं, है ना, तो 90 क्वेश्चंस हैं जिनके बेसिस पे आपका स्कोर होगा। 5 क्वेश्चन आपको चॉइस क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द कोविड में जो पैटर्न आया था। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कि 2023 में वो एक्स्ट्रा सेक्शन निकल जाए। सही बात है, 3 घंटे हैं आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के लिए। बायो आपका डबल सब्जेक्ट है बच्चों, बाकी 90 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से आता है, तो आप समझ सकते हो कि मेरा आधे से ज्यादा पेपर, आधा पेपर, नॉट आधे से ज्यादा, बायो को ही समर्पित है। इसमें बच्चे मुझसे ये डाउट पूछते हैं, मैम 11th में से ज्यादा आता है या 12th में से ज्यादा आता है? तो फर्स्ट लेसन ऑफ टुडेज सेशन इज कि दोनों में से इक्वल वेटेज आएगी। सही बात है। अब मैं एनसीईआरटी में, आपने चैप्टर अगर एनसीईआरटी खोल ली है, उसके सामने आप ये लिख सकते हो ताकि आपको बार बार ये किसी से ना पूछना पड़े। इस सेशन को जो मैं क्लास ले रही हूं, लाइक्ड वीडियोस, अपनी जो यूट्यूब की अकाउंट की प्लेलिस्ट है उसमें लाइक्ड वीडियोस में सेव कर लीजिए। एक सेव का बटन है, वहां पे सेव कर लीजिए। जब जब तैयारी करें या कोई और भी तैयारी करे, उसको फटाफट ये भेज दिया सेशन। ज्यादा लंबा सेशन नहीं लूंगी मैं, सिर्फ आपको ये एक अलार्म की तरह पंखुरी मैम की आवाज बजनी चाहिए आपकी तैयारी में कि जो पहली यूनिट है, ये यूनिट है, चैप्टर नहीं है। इसमें लिविंग वर्ल्ड भी आ जाता है, इसमें प्लांट किंगडम भी आ जाता है, इसमें एनिमल किंगडम भी आ जाता है। उसमें से आपके 9 सवाल आ सकते हैं। एक बात डिस्क्लेमर मैं दे रही हूं, जब भी आपको, मैं ही नहीं, सिर्फ पंखुरी मैम नहीं, कोई भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस या वेटेज की बात कर रहा है, तो आप बशर्तिये एक मार्जिन रखिए +1 या -1 का। अगर वो बोल रहे हैं 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 के 11 हो सकते हैं, 10 के 9 हो सकते हैं। तो लेकिन ये आपको मोटा मोटा एक जो वेटेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बताया जा रहा है। इससे आप प्रायोरिटी वाइज अपनी तैयारी को, क्लास 11th की, मान लीजिए आपने टारगेट किया है कि मैंने जनवरी तक क्लास 11th, फरवरी तक क्लास 11th को एक रिवीजन दे देनी है अपने बोर्ड एग्जाम से पहले। आप ड्रॉपर हो तो अभी आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है कि मैं अभी तो क्लास 11th करूंगी, उसके बाद क्लास 12th की रिविजन करूंगी, तो आप इस तरह से टारगेट कर सकते हो। फिर आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये यूनिट है जिसमें कॉकरोच भी आ गया, आपका टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज वाला चैप्टर भी आ गया, बॉटनी के चैप्टर्स भी आ गए, मॉर्फोलॉजी आ गई, एनाटॉमी आ गई, उसमें से भी 9 क्वेश्चन। उसके बाद ये सबसे ज्यादा भारी, वेरी वेरी हैवी यूनिट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ध्यान रखिएगा, इसमें स्ट्रक्चर का एक चैप्टर है और एक सेल डिविजन का चैप्टर है। मैंने एक सेशन रिलीज किया था यूट्यूब पे, मैं दोबारा से चैनल पे वो रिलीज करूंगी। मैंने उसमें ये बताया था कि कौन से ऐसे 6 चैप्टर हैं जिनको करके, कितने लोगों को वो सेशन याद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने आपको 1 मिनट में फटाफट एक स्ट्रैटेजी बता दी थी कि कौन से 6 चैप्टर बायो में करके, जिसमें 11वीं 12वीं दोनों हैं, अपन 70% ऑफ द पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन ऑफ दिस क्लास में बताइए किनको वो सेशन दोबारा चाहिए। भाई बार बार मैं आपको नीट 2023 तक अलार्म बजा के रिमाइंडर्स देती रहूंगी। अगर आपको पंखुरी मैम से ऐसे कई रिमाइंडर्स चाहिए तो इस क्लास के खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन को भर दीजिए कि मैम वी वांट यू टू अनाउंस दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हमें हर हफ्ते बोलो कि ये चैप्टर कर लो, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन। अब देखो, सेल स्ट्रक्चर से सीधा 14 क्वेश्चन है। ये आपकी पहली, दिस शुड बी योर फर्स्ट यूनिट इन द प्रिपरेशन जनता। उसके बाद आ जाती है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आपके वो सारे 5 चैप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। उन सारे 5 चैप्टर्स में बशर्ते आपके 8 या 9 सवाल बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, 10 सवाल, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम, वो सारा जो गाना बजाना है उसमें से 10 सवाल हैं। कौन जीत रहा है अभी? सेल स्ट्रक्चर। मैंने चैनल पे एक सेशन बनाया था कि सेल स्ट्रक्चर जिसने कर लिया उसका बेड़ा पार है। तो आप इन बातों को ध्यान नहीं देते हो। तो अगर मैं इसको एक पाई चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट अभी मेरे खड़े खड़े ले लो, मेरी शक्ल के साथ ले लो, मैं हट जाती हूँ साइड में, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि हम बेवकूफों की तरह गधे वाली तैयारी नहीं करेंगे। वी आर वेरी स्मार्ट, वी आर गोइंग टू यूज आवर ब्रेन्स। दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी। और ये यू शुड थैंक आकाश बायजूस टीम।
यू शुड बी ग्रेटफुल, उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है 2022 का पेपर उठाकर. देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग हार्ड फॉर यू राउंड द क्लॉक. किसी का कोई सैटरडे नहीं है, संडे नहीं है. अरे भाई फायदा उठाओ, पेपर आ गया है. मई में अगर पेपर हो गया, यू आर ऑलरेडी इन जनवरी. दिसंबर इज ऑलमोस्ट ओवर, मोर देन हाफ इज ओवर. इसलिए आपके लिए सेशन हम लोग संडे को भी सैटरडे को भी लेकर आ रहे हैं. कल मेरा वेबिनार है हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी की है. अभी के अभी वेबिनार के लिए रजिस्टर करो और सबको करवाओ, सबको करवाओ, क्योंकि हर किसी को वो जरूरत है. तो भैया तुम यहां पे अगर देखो, सेल स्ट्रक्चर 28% है सिलेबस का. उसके बाद आपके वो सारे चैप्टर्स जो कि जिसमें कि आप कॉकरोच, फ्रॉग, अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ते हो, एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी 18%. तो ये नंबर 1 हो गया. उसके बाद आप पढ़ो ह्यूमन फिजियोलॉजी. मैं आज ही बता रही हूं, कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोग, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितने लोग 11वीं की अभी तैयारी कर रहे हैं एज ड्रॉपर्स या 12th क्लास के स्टूडेंट्स. तो तुम सब छोड़कर ये सीक्वेंस फॉलो करो, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा. सबसे पहले करो सेल, उसके बाद करो ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर उठा लो तुम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीसरा कर लो, ये चौथा कर लो, और ये प्लांट फिजियोलॉजी 5वीं कर लो. तुम्हारी सिलेक्शन पक्की है एज फार एज 11th क्लास का पेपर इज कंसर्न्ड. अब मैं तुम्हें बता देती हूं कि कितने क्वेश्चन आए थे नीट 2022 में डिफरेंट चैप्टर्स से. ये जरा स्क्रीनशॉट ले लो यार, ये डेटा है, इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है. ये तुम्हारी आंखें खोलने के लिए, तुम्हारे दिमाग खोलने के लिए कि भैया स्मार्ट स्टडी नाम की चीज होती है. जीतने वाले कुछ अलग ही करते हैं, तभी वो जीतते हैं, तभी उनका सिलेक्शन होता है. जरा देख लो, लिविंग वर्ल्ड से 1 क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन. ये तुम्हारी एक ही यूनिट है, सही बात है. उसके बाद तुम्हारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली ये यूनिट है. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से 5 सवाल आए थे. ये थोड़ी सी अजीब बात थी, तभी बॉटनी का पेपर जनता को लगा मुश्किल. एनाटॉमी के लेक्चर स्मार्ट प्लेलिस्ट में मैम के आज ही देख डालने हैं सारे के सारे. अरे भाई जुड़े रहोगे तो कोई नहीं रोक सकता. अगर अपनी पसंद से चैप्टर करोगे, अपने हिसाब से सीक्वेंस करोगे, तो फिर सिलेक्शन भी चांस से ही होगी. होगी होगी, नहीं होगी नहीं होगी. अगर स्टैंप लगवाना है कि मैं तो नीट रैंकर बन के दिखाऊंगा, तो एक तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी मेरे बच्चों. इस बात पे ध्यान दो, एग्जामिनर खेल गया यहाँ पे. उसके बाद सेल में से 2, बायोमोलिक्यूल्स में से 4, सेल साइकिल और सेल डिवीजन से 4 क्वेश्चन. ट्रांसपोर्ट्स, बायोमोलिक्यूल्स भी सेल स्ट्रक्चर में डाल दिया गया है, उसी यूनिट में डाल दिया. जरा काउंट करो, 2, 5, 5, 4, 9 क्वेश्चन. उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन से 3 क्वेश्चन. ये नीट 2022 में हुआ है. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन. थोड़ा सा बॉटनी में वेटेज 19-20 हुआ है नीट 2022 में, लेकिन जो एक सेट पैटर्न है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया सेशन में. ये सिर्फ नीट 2022 की पिक्चर है, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि कैसे एवरेज 2 क्वेश्चन हर एक ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर से भी आए हैं. बेटा मैं आपको एक मोटी मोटी बात बोलूं, ये जो मैंने आपको बोला है ना, दिस इज इट. आपको कोई मतलब नहीं है कितने क्वेश्चन आए नीट 2022 में. आप मोटा मोटा ये करो, ये सीक्वेंस फॉलो करो. लेकिन गलती से भी ये मत सोच लेना कि जिस चैप्टर में से अगर न्यूरल में से 1 क्वेश्चन आया तो मैं छोड़ के चली जाती हूं, अगर फोटोसिंथेसिस से 1 क्वेश्चन आया तो मैं छोड़ के. ये किसी भी वक्त इंटरचेंज हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया. अगर रेस्पिरेशन से 3 क्वेश्चन आए, एग्जामिनर फोटोसिंथेसिस से 3 दे देगा, रेस्पिरेशन से 1 या 2 दे देगा. तो अपन छोड़ कुछ भी नहीं सकते हैं. मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको ऐसे और सेशन चाहिए और आपको ये सेशन देखकर कैसा लगा. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. गाड़ी तेज भागनी चाहिए. अब हमें अपना सपना साकार करना ही करना है. मैं आपके साथ हूं. मुझे बताओ कमेंट्स में कि क्या आप में भी वो आग लग चुकी है नीट 2023 क्लियर करने की. I'll see you very soon. Subscribe to Akash Baiju's NEET channel to watch more such sessions from Pankhuri ma'am.